विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी पहला पाठ है। इसमें हम पंछी उन्मुक्त गगन की कक्षा 7वीं में दो बुक्स आपको पढ़ना है। एक है बसंत और दूसरा है महाभारत। ये बसंत में जो है पहला पाठ है जो पद्य के रूप में है हम पंछी उन्मुक्त गगन की। ये हम जो है पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि पहली पंक्ति, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि इस पाठ के माध्यम से हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पंछी जो है, पंछी मतलब पक्षी, उन्मुक्त मतलब होता है स्वतंत्र या जिसे आप फ्री कहते हैं, गगन मतलब होता है आकाश। इस पाठ के माध्यम से जो है कवि ये बताने का प्रयास करते हैं कि पंछी स्वतंत्र रूप से जो है आकाश में उड़ते हैं, विचरण करते हैं, तो वो ज्यादा प्रसन्नता होती है। और यदि हम पंछियों को पिंजरे में कैद कर लेते हैं और पिंजरे में जो है चाहे वो भले ही सोने का पिंजरा क्यों ना कैद करके रखते हैं और उन्हें जो है अलग अलग तरह तरह के जो है हम खाना पीना भोजन सब चीज देते हैं, फिर भी जो है उनका जो वास्तविक सुख है वो उनकी स्वतंत्रता में है, जब वह जो है खुले आकाश में जो है विचरण करते हैं तब, न कि जो है किसी पिंजरे में। कवि इन पंक्तियों में उन्हीं बातों को बताने का प्रयास किया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन की, पंछी का ये कथन है कि हम जो है उन्मुक्त मतलब खुला, फ्री, स्वतंत्र, गगन मतलब होता है आकाश, अर्थात हम पक्षी जो है स्वतंत्र जो है आकाश में उड़ने वाले हैं, न कि किसी कैद में रहने वाले हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, ये पिंजरबद्ध का मतलब ये होता है कि पिंजरे में बंद करना, कैद करना। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हमारा जो है प्राकृतिक जो आचरण है वह जो है रुक जाएगा। जैसे स्वतंत्र रूप से जो है पंछी जो है विचरण करते हैं, चहचहाते हैं, वो उनका जो है गुण होता है, कलरव करते हैं, वो सारा चीज जो है पिंजरे में जब कैद होते हैं तो वह जो है रुक जाता है। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर, अर्थात कनक मतलब होता है सोना, तीलियां मतलब होती हैं जैसे माचिस की तीली होती है, उसी प्रकार पिंजरे में जो है अलग अलग जो है कड़ी लगी होती है, या जिसे आप सलाखें कहें, बारीक सलाखें जो है वो। तो कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, अर्थात जो पंख जो है, पुलकित मतलब होता है प्रसन्न, लेकिन यहाँ पर पुलकित पंख का मतलब ये होता है कि पंछी उड़ने के लिए जब जो है प्रसन्न चित्त होकर के जो है उनके पंख जो है फड़फड़ाते हैं, वह जो है पंख जो है वो इस पिंजरे की जो है कनक तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, पंछी का ये कथन है कि हम बहते जल पीने वाले हैं, किसी पात्र में दिए हुए रखे हुए को जो है पिए, अपना जीवन व्यतीत करें, ऐसा नहीं है। पंछी जो है स्वतंत्र होता है, कलकल छलछल करती हुई नदियों का पानी पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, और ये कहते हैं कि हम जो है ऐसी स्थिति में जो है भूखे प्यासे मर जाएंगे यदि उनको जो है पिंजरे में कैद किया जाएगा तब। कहीं भरी है कटुक निगोरी, कहने का मतलब यह है, कहीं भरी का मतलब यह होता है कहीं अच्छा है, किससे अच्छा है, कटुक निगोरी जो है अच्छा है। कटुक मतलब होता है कड़वा, निगोरी मतलब होता है नीम, अर्थात हमारे लिए तो जो है अच्छा है ये जो है कड़वा नीम का फल। किससे अच्छा है? कनक कटोरी की मैदा से। कनक मतलब होता है सोना, कटोरी मतलब पात्र या बर्तन, की मैदा से मतलब उसमें जो मैदा बारीक जो होता है, या आटा जिसे कह सकते हैं, या उससे बनी हुई रोटी। तो इस पंछी का कथन है कि ये सोने के पिंजरे में जो है हमको यदि सोने के पात्र या बर्तन में जो है सुंदर बनी हुई रोटी हमको दी जाती है, उससे कहीं अच्छा ये है
कि हम जो है स्वतंत्र रूप से जो है मुक्त उन्मुक्त इस आकाश गगन में उड़े और जो है हमको जो है खाने के लिए ये जो है कड़वा निगोली या कड़वा जो है नीम का फल मिले, वो हमारे लिए जो है ज्यादा अच्छा है इस बंधन से। अगला पंक्ति, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। स्वर्ण मतलब होता है सोना, श्रृंखला मतलब ये होती है क्रमशः जो कड़ी होती है वो, के बंधन, बंधन मतलब बांधना। अपनी गति उड़ान सब भूले, उड़ान मतलब उड़ना। कहने का मतलब यह है कि पक्षी का कथन यह है कि हम इस जो है सोने की जो श्रृंखला रूपी जो कड़ी बंधी हुई है, पिंजरा जो निर्मित हुआ है, इस पिंजरे में आकर के हम जो है अपने उड़ने की गति को भूल चुके हैं, यहाँ कैद हैं, तो हम जो है नहीं उड़ पा रहे हैं। इसलिए जो है हमारा जो उड़ने का चलन है, दूर आकाश में जो उड़ते हैं पक्षियां जो है स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, वो सारा चीज जो है हम इस बंधन में भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की कुंडली पर के झूले। अब हम जो है ये उड़ना भूल करके सिर्फ सपनों में, हम और आप जो सपने देखते हैं रात में जब सोते हैं तो जो है, या दिन में कभी जब ज्यादा सोच के रहते हैं तो मन में विभिन्न प्रकार की जो है कल्पनाएं जो होती हैं, वही तो कल्पना में ही जो है ये पक्षी जो है देखते हैं। क्या देखते हैं? तरु। तरु मतलब होता है वृक्ष, पेड़ पौधे की कुंडली। कुंडली मतलब ये होता है चोटी या शिखर या ऊपरी हिस्सा, अर्थात इस पेड़ या पौधे की जो है ऊपरी चोटी या ऊपरी शाखा पर के झूले, अर्थात झूले मतलब झूला या डोलना होता है, पर मतलब होता है पंख। पंछियों के जो है पंख होते हैं और पंख से जो है वो हवाओं में जो है उड़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो जो है झूले झूल रहे हैं। और तब होता है जब उनको जो है ये सारी चीजों की जो है उपलब्धता होती है, लेकिन पिंजरे में यदि कैद है तो उनके लिए जो है ये सपना है। तो इसीलिए जो है पक्षी जो है ये कह रहे हैं कि हम सपनों में बस देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं वो सपने में कि जो है कोई तरु है, मतलब कोई पेड़ है या पौधा है, उसकी कुंडली मतलब ऊपर डाली में बैठ करके जो है वो पर के झूले पंखों के सहारे से जो है वो झूला झूल रहे हैं, हिंडोलना झूल रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये सारा चीज उनको जो है सपना लगता है, और इसीलिए जो है वो उन्मुक्त गगन में जो है उड़ना पसंद करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, अर्थात हम जो पक्षी हैं वह जो है पिंजरे में कैद रहने वालों में से नहीं हैं, हम जो है स्वतंत्र रूप से जो है उड़ने वालों में से। अगला पंक्ति देखते हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नद की सीमा पानी। अरमान, अरमान का मतलब होता है आकांक्षाएं, इच्छा, लालसा, हर किसी की होती है। तो पंछियों की भी जो है इच्छाएं हैं। क्या इच्छा है? कि नीले नद की सीमा पानी, नीला मतलब नीला रंग होगा, नभ मतलब आकाश, सीमा जिसे आप इंग्लिश में लिमिट कहते हैं, या जो है इसका जो है सरहद होता है, एक उसका क्रॉस लिमिट जो हम कहते हैं वही चीज है। तो हम जानते हैं कि खुला आकाश, नीले आकाश की जो है सीमाएं हमको जो है दिखाई नहीं देती, अनंत लगती है। तो पंछियों का कहना यह है कि हमारे मन में जो है ये इच्छा थी कि हम दूर गगन में जो है उड़ते, इस नीले नभ में, नीले आकाश में जो है उड़ते। क्यों उड़ते? उसकी सीमाओं को पाने के लिए, उसका छोर, अंतिम छोर जो है कहाँ है, उसको पाने के लिए जो है हम उड़ते और उसको जो है प्राप्त करना चाहते। कैसे? लाल किरण सी चोंच को चुभते तारक अनार के दाने, अर्थात लाल किरण, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो लाल होती हैं, सी चोंच खोल, जिस प्रकार पक्षी का जो चोंच होता है और उससे जो है वो दाना चुभता है। तो आकाश में सूर्य रूपी जो है वह जो है उसका चोंच जो है लाल कलर की उसकी जो किरणें हैं, और वो जो है चुभते तारक अनार के दाने। तारक मतलब होता है तारों का समूह, अनार के दाने, अनार का दाना, अनार तो आप सभी जानते हैं मार्केट में जो मिलता है, बाजार में जो है वही अनार है। तो पंछी का कहना है कि जिस प्रकार जो है नीले आकाश में सूर्य जो है अपनी लाल किरणों से, चोंच रूपी किरणों से जो है प्रयास करता है कि जो है आकाश में जो फैले हुए वो
तारे हैं उनको जो है चुगना मतलब जो है खा जाना, अर्थात जैसे ही सूर्य निकलता है उसकी किरणें आती हैं और उस किरणें उस रोशनी में जो है उस प्रकाश में जो है तारे जो है छुप जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। उसको बताने का प्रयास किया है कि वो जो है सूर्य अपनी चोंच के माध्यम से जो है उसको चुग लेता है या खा जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है हम भी पक्षी जो है इस अनार के लाल लाल दानों को जो है चुगते, स्वतंत्र रूप से जो है विचरण करते, न कि जो है हम इस पिंजरे में जो है कैद रखते, इस बंधन में रखते। अगला पंक्ति, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की फोड़ा फोड़ी। ये फोड़ा फोड़ी शब्द है। फोड़ा फोड़ी का मतलब ये होता है कहीं पर होड़ लगना या प्रतिद्वंदिता होती है, प्रतिद्वंदी या कुछ प्रतियोगिता जिसे आप कंपटीशन भी कहते हैं। तो पक्षी जो है ये कह रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज मतलब आकाश, आकाश सीमाहीन अर्थात जिसकी जो है कहीं कोई सीमा ना हो, इतना दूर जो आकाश है, इस आकाश में जो है एक प्रतियोगिता होती इनकी पक्षियों की, इन पंखों की होड़ा होड़ी अर्थात पक्षियों के पंख की कह रहे हैं, अर्थात जिसका पंख ज्यादा मजबूत होगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा, वही जो है उस उड़ने की प्रतियोगिता में जो है आगे आएगा। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, क्षितिज मतलब आकाश, या तैरती सांसों की डोरी। और जब प्रतियोगिता होता तो इस पक्षी का कथन यह है कि या तो जो है हम उस लक्ष्य को, टारगेट को जो है प्राप्त कर लेते, यहाँ पर क्या है टारगेट या लक्ष्य जो है क्षितिज का अगला छोर या किनारा, हम वहां तक पहुंच जाते, या फिर जो है उड़ते 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 जो है हमारे जो है सांसें भर जाती। सांसों की डोरी अर्थात जो है ये सांसों का जो आवागमन है वो उसके बीच में जो एक क्रम होता है वह जो है जिसे आप सांस का फूलना भी कह सकते हैं या थकना भी कह सकते हैं। पंछियां जो है या तो हम थक हार जाते या फिर जो है उस प्रतियोगिता में या उस दौड़ में जो है हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते, क्षितिज मतलब आकाश के दूसरे किनारे तक पहुंच जाते। इस पाठ की जो है अंतिम पंक्ति, निर्णय दो चाहे टहनी का। निर्णय का मतलब होता है घोंसला, टहनी मतलब होता है शाखा या ब्रांच जिसे आप कहते हैं। निर्णय चाहे दो टहनी का, पक्षी का ये कथन है कि भले ही हमें जो है रहने के लिए जो है पौधों के जो है शाखाएं न मिले, पेड़ की शाखाएं ना जो है भले ही हमको ये घोंसला उपलब्ध ना हो, तो आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आश्रय, आश्रय का मतलब ये होता है रहने का स्थान या जिसे हम आवास कहते हैं या घर कहते हैं। पक्षियों का जैसे घोंसला होता है, छिन्न भिन्न करना मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना, अलग अलग कर देना, विध्वंस कर देना, मिटा देना। तो पक्षी का कथन यह है कि हमको रहने के लिए भले ही घोंसला न मिले या पेड़ की शाखाएं न मिले या हमारे जो रहने का स्थान है उसे टुकड़े टुकड़े कर दे, अलग अलग कर दे, तोड़ डाले, लेकिन क्या चाहिए हमको, लेकिन पंख दिए हैं। तो यदि कुदरत ने, ईश्वर ने जो है हमको पंख दिया है तो पंख किस लिए है, स्वाभाविक है उड़ने के लिए, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़न में विघ्न न डालो। अर्थात जिस व्याकुलता से जो है हम उड़ने के लिए जो है उतावले हैं, ललायित हैं, प्रसन्नचित्त हैं, पुलकित हैं, उसमें जो है विघ्न न डालो। विघ्न मतलब होता है बाधा, बीच में जो है अवरोध उत्पन्न मत करो, हमको जो है स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। तो इस तरह से, लेकिन पंख दिए हैं तो आपको उड़ान में विघ्न न डालो। यदि हमें जो है ईश्वर ने, कुदरत ने जो है सुंदर से पंख दिए हुए हैं तो उसमें जो है विघ्न न डालो। और कैसे यहाँ विघ्न डालते हैं, हम क्या करते हैं, पक्षी को जो है पकड़ करके ले आते हैं या किसी पहेलिये द्वारा जो है प्राप्त कर लेते हैं और ला करके जो है उसको एक पिंजरे में डाल देते हैं और वहीं उनको जो है भोजन देते हैं, पानी देते हैं, वो जो वहां रहता है, लेकिन जो है स्वतंत्र रूप से जो है खुले आकाश में उड़ान नहीं भर पाता। तो इस तरह विद्यार्थियों आपने देखा कि ये कक्षा 7वीं विषय हिंदी का बसंत से लिया गया जो है प्रथम पाठ था। ये पद्य के रूप में है। हम पंछी और मुक्त गगन के कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से
ये बताने का प्रयास किया इसमें कि पक्षी जो है स्वतंत्र और खुश जो है कब रह सकता है, जब उसे जो है खुला आकाश मिले, स्वतंत्रता मिले। यदि हम जो है पंछी को जो है भले ही जो है वहां पर जो है उसके लिए चुगने के लिए उतना खाने के लिए जो है या चुगने के लिए अच्छा भोजन ना उपलब्ध हो, तब जो है वो कड़वा नीम के फल को भी खा करके जो है खुश रह सकता है, बजाय इसके कि आप जो है उसको सोने के पिंजरे में बंद करके आप उसको जो है मैदा, रोटी या विभिन्न प्रकार के पकवान दें। वो उनके लिए जो है सुख नहीं है। उनका जो है प्राकृतिक सुख जो है या सच्चा सुख जो है या सारी जो सच्ची खुशी है उनको जो मिलना है वह जो है खुले आकाश में ही मिलेगा, न कि जो है किसी बंधन में बांधने के लिए। और इस तरह से पाठ जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।